तो अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, इवन एलिमिनेशन पढ़ लिया था बेटा। इवन एलिमिनेशन में क्या था कि सर इवन एलिमिनेशन हमने एल्कोहल हैलाइड्स का देखा था। हैलाइड्स का होता है H2O इन हीट, H2O इन पोलर प्रोटिक में हीट देते हैं, तो हैलाइड्स का क्या होता है, इवन एलिमिनेशन। जबकि एल्कोहल का इवन एलिमिनेशन कैसे होता है कि सर डाइल्यूट H2SO4 यूज कर लें, या सॉरी कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H3PO4, कंसंट्रेट KHSO4, इनमें एल्कोहल क्या देता है बेटा, इवन। इवन POCl3 Al2O3 इन हीट, P2O5 इन हीट, इसमें क्या होता है E2। और थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होती है बेटा, E1Cl। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा? नेक्स्ट में अगर अपन बात करें बेटा E2 एलिमिनेशन की, देखो E2 एलिमिनेशन क्या होती है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। मैंने तुमको लिखवा दिया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव और रिजियो सिलेक्टिव क्या होते हैं, तो लिखो। समझाया था, लिखवाया नहीं था। लिखो, सबसे पहले लिखो रिजियो सिलेक्टिव, REGO। तो रिजियो सिलेक्टिव क्या होता है, पहले ये लिखो। तो रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, ये जैसे आपको जो रिजियो सिलेक्टिविटी आपको फील होगी, वो जनरली एडिशन में किसमें होती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इवन फ्री रेडिकल एडिशन में भी चलेगा। तो रिजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, जैसे ये आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें HBr डाला, क्या डाला, तो हाइड्रोजन या तो इस कार्बन पे जाएगा या फिर इस कार्बन पे। मतलब आप दो अलग अलग पोजीशन लेना चाहते हो, अलग अलग जगह जाना चाह रहे हो, अरे बोलो, या तो हाइड्रोजन इस जगह पे जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, या फिर हाइड्रोजन किस जगह जाएगा बेटा, इस जगह पे जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो रिजियो सिलेक्टिविटी क्या है कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनना, दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनना, अरे बोलो। तो दो अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो उसे क्या बोलते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी। मतलब इस जगह पे भी और उस जगह पर भी अलग अलग जगह जा सकते हो। तो लिखो, if in the reaction there are two possibility of product, if in the reaction there are two possibility of a product, and products are structural isomers, and products are structural isomers known as regioselectivity, known as regioselectivity। और जरूरी नहीं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही हो, ठीक है, अपन उसको जनरली ऐसे समझ सकते हो, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो, दो अलग अलग पोजीशन पे अटैकिंग हो। जरूरी नहीं, बहुत बार आइसोमर भी नहीं होते। इन रिएक्शंस में तो आइसोमर्स होते हैं, बाकी में आइसोमर भी ना होंगे। कि सर जैसे कौन से में आइसोमर नहीं होंगे, जैसे अगर मैं तुम्हें ये दूं, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल डालूं तो न्यूक्लियोफाइल इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। अगर वो आयोडीन पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर वो ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो SN1 या SN2, जो भी सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें आइसोमर तो नहीं मिला, ये तो अलग कंपाउंड है, लेकिन दो डिफरेंट पोजीशन है, दो डिफरेंट है पोजीशन। तो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर जब लिख दो, दो टू डिफरेंट पोजीशन, ज्यादा बेटर वर्ड क्या है, टू डिफरेंट है पोजीशन। हाँ, इसमें जैसे इस वाले में तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहा है, इस वाले में नहीं बन रहा। तो आपके पास अगर दो अलग अलग जगह पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी हो तो वही क्या होती है, रिजियो सिलेक्टिविटी। हिंदी में भी लिख लो, अगर रिएक्शन में दो अलग अलग पोजीशन पे अटैक करने की बात हो तो उसी को रिजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। अगर रिएक्शन में दो अलग अलग जगह अटैक करने की पॉसिबिलिटी हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा रिजियो सिलेक्टिविटी के अलावा, तो ध्यान से समझो। नेक्स्ट वन आता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक। तो एक लिखो बेटा, टेबल फॉर्म में लिखो, एक तरफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी और एक तरफ लिखो स्टीरियो स्पेसिफिक। तो भी लेट आने लग गया इसके साथ में, अरे आज तो रोटी खा के आया कि नहीं आया, बता दे। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, खाना मिलता रहना चाहिए, क्लियर है। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों के दोनों में एक चीज कॉमन है, आपका अटैकिंग पोजीशन सेम होगी। अटैकिंग पोजीशन क्या होगी, सेम। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होता है, एक ही पोजीशन पे
अबाउट द अटैक ए की पोजीशन पे, बिलो द अटैक, दो स्टीरियो है पर पोजीशन एक ही है, तो लिखो इफ न्यूक्लियो इफ रिएक्टेंट हाँ, इफ रिएक्टेंट अटैक, इफ रिएक्टेंट अटैक सेम पोजीशन बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन, अगर वो डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन से अटैक करे, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेना, ए की पोजीशन पे ऊपर से भी अटैक और नीचे से भी अटैक करने की पॉसिबिलिटी आई, ए की पोजीशन पे ऊपर से भी अटैक और नीचे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी आई, और दो डिफरेंट कंपाउंड भी बने, ऐसे नहीं पोजीशन ऊपर से भी अटैक कर रहा है नीचे से अटैक कर रहा है, लेकिन एकायर लो तो कुछ नहीं होना, फिर बोलो। अब स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है कि एक ही तरफ से अटैक करे, स्टीरियो तो है लेकिन अटैक करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही आपके पास में, जैसे SN2 थी सिर्फ बैक साइड थी, तो लिखो SN2 में स्टीरियो स्पेसिफिक में लिखो ओनली वन अटैकिंग पॉसिबिलिटी इन 3D ओरिएंटेशन, ओनली वन अटैकिंग पॉसिबिलिटी इन 3D ओरिएंटेशन। तो जैसे SN1 रिएक्शन थी उसमें रेडियो सिलेक्टिविटी आती है, लेकिन SN2 में रेडियो सिलेक्टिविटी, SN1 में आती है रेडियो सिलेक्टिविटी, आ भी सकती है और नहीं भी आए, कोई वो नहीं है, जैसे इस वाले में कोई भी सब्स्टिट्यूशन में रेडियो सिलेक्टिविटी आ भी सकती है और ना भी आए, लेकिन SN1 में स्टीरियो सिलेक्टिविटी आती है, कार्बोकेटाइन बनता है ऊपर से भी अटैक कर सकते हो और नीचे से भी, लेकिन SN2 में सिर्फ बैक साइड अटैक था, और बैक साइड अटैक तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डबल प्रोडक्ट बनने की चांस ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 में स्टीरियो तो होती ही नहीं है, स्टीरियो होती है कि नहीं होती, होती है ना, सिस भी बन सकता हूं, ट्रांस भी बन सकता हूं, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, अरे बोलो, साथ में रिजियो सिलेक्टिविटी भी है, कार्बोकेटाइन इधर उपमान बने कि सेजे बने, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं ना भाई, आपके कार्बोकेटाइन के अल्फा से हाइड्रोजन निकालना, किसी अल्फा से निकाल दो, अरे बोलो, तो रिजियो सिलेक्टिविटी भी है, अरे बोलो। इसी तरह हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, उनमें रिजियो सिलेक्टिविटी है, अरे बोलो, और उनमें कुछ रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है कुछ नहीं है, कि सर जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H3O+ से, तो पहले हाइड्रोजन जुड़ता है, फिर आने वाला OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, लेकिन हाइड्रोबोरेशन सिन होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन सिन होता है, तो वो स्पेसिफिक है, वो क्या है, जिनमें कहे यही बनेगा वो स्पेसिफिक है, ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है, सिलेक्टिव है, और दो डिफरेंट जगह अटैकिंग पॉसिबिलिटी आ जाए तो रिजियो सिलेक्टिव। क्या तीनों वर्ड समझ में आए? ये जो E2 रिएक्शन जो हम पढ़ना चाहते हैं, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, उल्टा पढ़ते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक क्यों लिख दिया, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये पहली कंडीशन है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये रिएक्शन कैसे है, स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टीरियो की, स्टीरियो की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, स्टीरियो की दो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऊपर से और नीचे से। रिजियो सिलेक्टिविटी अलग थिंग है, रिजियो सिलेक्टिविटी क्या है, दो डिफरेंट जगह से अटैक करना, एक स्टीरियो में ऊपर से अटैक करना नीचे से अटैक करना आ जाए तो सिलेक्टिव, और स्टीरियो में सिर्फ एक ही अटैकिंग पॉसिबिलिटी हो तो स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। इसमें स्टीरियो एक ही पॉसिबिलिटी है, हमें पता है कि बेटा किसी भी रिएक्शन में एक लिविंग ग्रुप होता है, वो लीव करता है, इस लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि, तो मतलब हाइड्रोजन भी एक तरह का लिविंग ग्रुप ही है भाई, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों लीव करते हैं, तो मैं कहता हूं दोनों जो लिविंग ग्रुप हैं वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और बीटा पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मतलब दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के बीटा पे होने चाहिए और साथ में एक दूसरे के एंटी ही होने चाहिए, सेजे भोपान बाद में देखेंगे, क्या बात हुई है, लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होने ही चाहिए और दूसरे के एक दूसरे के बीटा पे होने चाहिए, तो ये ट्रू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कि सर कैसे, हाइड्रोजन के बीटा पे ये और इसके बीटा पे ये, इवन ट्रू बीटा एलिमिनेशन नहीं है, क्योंकि लिविंग ग्रुप के लीव करने के बाद वो रोता हुआ कहीं चला जाता है कार्बोकेटाइन, अरे बोलो, तो अल्फा बीटा हुआ ही नहीं, लेकिन ये तो ट्रू है, अरे बोलो, तो देयर मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन मतलब हमारे मोस्ट ऑफ रिएक्शन में लिविंग ग्रुप के बीटा हाइड्रोजन होता है, मैं कहता हूं बीटा हाइड्रोजन एट द एंटी पोजीशन ऑफ ए लिविंग ग्रुप। इवन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एरेगेरन बेस से होती भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कोई कमजोर बेस नहीं चलेगा, एकदम मजबूत बेस चाहिए,
स्ट्रॉन्ग बेस, बिना स्ट्रॉन्ग बेस के क्या नहीं होगी बेटा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अरे बोलो। अब देखो बेटा सिंपल सी कहानी है कि E2 रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। तो देखो बेटा अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जैसे अपने पास है एलाइलिक एल्कोहलिक KOH। अब तुम मुझे बताओ एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, KOH को एल्कोहल में डाल दिया। फिर बोलो। नहीं, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि एल्कोहल में पोटेशियम, एल्कोहल में, एल्कोहलिक NaOH का मतलब होता है एल्कोहल में सोडियम, एल्कोहल में सोडियम। आ रही बात में। तो एल्कोहल में सोडियम डालने का मतलब आपको पता है किसी भी एल्कोहल में अगर मैं मेटल डालूंगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड। तो पोटेशियम है एल्कोक्साइड, ये क्या है, सोडियम है एल्कोक्साइड। तो अगर वो कहीं बोले एल्कोहलिक KOH तो वो KOH नहीं है, वो क्या है बेटा, एल्कोक्साइड है। क्या है बेटा, आई बात। जैसे मैंने लिखा KOH इन एथेनॉल, तो एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, वो एथोक्साइड है। NaOH इन एथेनॉल का मतलब क्या है बेटा, मेथॉक्साइड है। किस तरह वो एक्वस NaOH क्या होता है, पानी में वो NaOH ही होता है। एक्वस KOH क्या होता है पानी में, OH माइनस। वो वीक बेस, मतलब इनकी कब, वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेटा सिंपल सी कहानी है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि सबसे स्ट्रॉन्ग हो। अरे बोलो। जैसे अपन बात करें कि तो किसे पीट सकती है, इसको पीट सकती है, इसको, प्रज्ञा को, देख ले। चलो मान लेते हैं कि ये प्रज्ञा को पीट सकती है, लेकिन ये शुभांशु को नहीं पीट सकती। किसको नहीं पीट सकती, शुभांशु को। अरे बोलो। ये सिर्फ प्रज्ञा को पीट सकती है लेकिन शुभांशु को नहीं पीट सकती। तो इस प्रज्ञा के आगे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शुभांशु के आगे क्या है, कमजोर। तो NaOH KOH ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटते हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं है कि E2 करवा सके। E2 करवाने के लिए इनसे भी बेहतर वाले चाहिए। कि सर इनसे बेहतर मतलब, आपको पता है बेटा H2O है और ROH है, उसमें से पानी ज्यादा एसिडिक है। अरे बोलो। पानी से क्या मिलता है, OH माइनस, एल्कोहल से क्या बनता है, RO माइनस। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। क्या है बेटा, कॉन्जुगेट। और जो बेटा ज्यादा एसिडिक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक। तो इसका मतलब RO नेगेटिव ज्यादा बेसिक हुआ कि नहीं हुआ। आपको पता है एल्कोहल से भी कम होता है अमोनिया, और अमोनिया का कॉन्जुगेट कौन है, NH2 माइनस। ये और भी वीक है, और भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग क्या करवाते हैं, E2 क्या करवाते हैं, E2 इन लल्लू पंजों की बस की बात है। हमारी बात समझ में, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, ROH क्या है, वीक एसिड, तो RO नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस। तो आपको ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है, KOH एक्वस NaOH एक्वस, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। है वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब बेस है, लेकिन E2 नहीं करवा सकते। बाकी एरी गेरी कोई रिएक्शन करवाते होंगे, E2 नहीं करवा सकते। ये क्या नहीं करवा सकते, E2 के, इनको कहेगा E2 करवा लेंगे, रहने सब्स्टिट्यूशन करवा लेंगे, क्या करवा लेंगे, E2 इनकी बस की बात है। नेक्स्ट वन है एंड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। E2 कौन करवाता है, NaNH2, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, या फिर सीधा ही वो ऐसे एथॉक्साइड लिख दे, या फिर लिख दे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो टर्सरी ब्यूटेनॉल से बना है। अरे बोलो। ये लोग करवाते हैं E2, इनमें से ये सारे के सारे कराते हैं सेजेप, ये क्या करवाते हैं, और ये भाई साहब करवाता है होपमान, क्या करवाता है, पल्की बेस। अरे बोलो। अब इसी में होपमान आएगा। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, रिएक्शन में फर्स्ट वी चेक एंटी पोजीशन बीटा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। सबसे पहला काम ही हमें ये करना है, और कुछ देखना ही नहीं है कि आप ये कहोगे सर जैसे इवन में तो सीधा सेजे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिविंग ग्रुप के एंटी में बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अरे बोलो। एक बार आपने देख लिया कि बीटा हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या देखना है, सेकंड वी डिसाइड सेजेप और होपमान। फिर हम डिसाइड करेंगे कि सेजेप बनाएंगे होपमान, ये बाद की डिसाइडिंग पोजीशन है। और लास्ट में बेटा क्या कहेंगे, इफ स्टीरियो इज नॉट गिवन, अगर मान लो क्वेश्चन में स्टीरियो गिवन ही नहीं है, बिना स्टीरियो अबो बिलो दिया ही, कुछ दिया ही नहीं है, तो हम यही मानेंगे एंटी है। क्या है बेटा, अगर उसने नहीं दिया तो हम ये मानेंगे एंटी है। अरे बोलो। तो अपन सबसे पहले जो एलिमिनेशन, अब एक और चीज ध्यान रखना कि E2 E1 में से E2 की रेट फास्ट होती है। E2 E1 में से किसकी रेट फास्ट है, E2 की। SN2 SN1 में से SN2 में। और ऑल ओवर बात करें तो E2 प्रेफर करती है SN2 पे, SN2 प्रेफर करती है E1 पे, और E1 प्रेफर करती है। फिर सर कि मैं पहचानूंगा कैसे, हमें हीट दिया आएगा, एलिमिनेशन का टेंशन ही क्यों लेता है, एक ट्राइंगल बनाएगा। अरे बोलो। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसका नाम है बेटा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या है बेटा, डीहाइड्रो
कि सर ये रिएक्शन हमने कभी सुनी सुनी लगती है। आपने हेलोजिनेशन पढ़ी थी सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म की, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप एक डबल बॉन्ड पे क्या जोड़ते थे बेटा, हेलोजन। क्या जोड़ते थे? अब उस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ते थे ना, हाइड्रोजन जुड़ता था और हेलोजन जुड़ता था। इस हाइड्रोजन हेलोजन को वापस हटाना है, तो जोड़ना क्या हो गया, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हटाना क्या हो गया, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में जैसे आपके पास रिएक्शन आएगी, हमें लिखा आएगा CH3O नेगेटिव। क्या लिखा आएगा, CH3O नेगेटिव इन हीट। देखो अगर हीट नहीं लिखा है तो CH3O नेगेटिव क्या ठहरा बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हीट दिखते ही मैंने कहा तो बेस भी है, बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम ही तो है, तो मैंने कहा एलिमिनेशन कराएगा। क्या करवाएगा? अब एलिमिनेशन कैसे करवाएगा कि लिविंग ग्रुप ढूंढो, ये रहा लिविंग ग्रुप। अरे बोलो कि सर क्या पता आपको लिविंग ग्रुप है, डेल नेगेटिव डेल है, तो पहला काम है डेल, लिविंग ग्रुप पे डेल नेगेटिव आएगा। अब देखो लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप वाला कार्बन क्या है, अल्फा। उसके पड़ोस में देखो बीटा हाइड्रोजन, यहाँ तो तीन तीन बीटा है, लेकिन मैंने अभी एक लिया, ये वाला बीटा, ये वाला। अब बीटा पे जो कार्बन है उस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बीटा हाइड्रोजन। और वो एंटी होना चाहिए क्लोरीन के, किसके एंटी होना चाहिए, क्लोरीन के। तो आपको पता है ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को क्या करेगा, बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस H प्लस को खाने की कोशिश करेगा। जब वो इस H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या कार्बन और CH का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो चुका होगा? अरे बोलो। अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट। और जब ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करे तो लिविंग ग्रुप भी लीव करना स्टार्ट है। ये सारी प्रोसेस एक ही साथ हो रही है, और अगले झटके में बेस इसको लेके भाग जाएगा, लिविंग ग्रुप इधर से बाहर, और हमारा अल्फा बीटा में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। क्या बन गया, चमका क्या, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो रिएक्शन वन स्टेप है, जैसे SN2 थी ना वैसे, पर नाम E2 क्यों है, क्योंकि सर एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगी और बेस पे भी डिपेंड करेगी, इसलिए ऑर्डर क्या आएगा, सेकंड। अरे बोलो, इसलिए से हम क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, चमका के E2 एलिमिनेशन इसे क्यों बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 जैसी हुई, वन स्टेप में होती है और ट्रांजिशन स्टेट की थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। कि सर मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कैसे याद रखूं, मैं सिंपल सिंपल में यही है, एक लिविंग ग्रुप देखना, उसके बीटा पे हाइड्रोजन देखना, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड ठोक देना, अल्फा बीटा में। और वो पहले तो एंटी देखना, और एंटी मिल जाए तो सेट जेब देखना। क्या देखना, जैसे देखो ये इसका ग्राफ है बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा क्यों दिखाई है, क्योंकि सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या सारी रिएक्शन है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ट्रिक क्या है, रिमूव लिविंग ग्रुप फ्रॉम अल्फा एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ए बीटा एंड फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन ए अल्फा बीटा कार्बन। देखो ये सीधा सीधा करो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से H, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बस खत्म। अरे बोलो, ये तो मैं बता ही दिया बेटा। क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जो बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, हाँ बेस के स्ट्रॉन्ग बेस पे भी डिपेंड करती है, हाँ। जबकि इवन को कोई मतलब नहीं था, माड़ा मोटा बेस चलेगा, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चलेंगे और कंसंट्रेशन से भी लेना देना है। नेक्स्ट वन है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं, मैं से क्वेश्चन में कहूं कि भाई मैंने क्या किया, बेस की कंसंट्रेशन को 10 गुना किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगी, 10 गुना। लेकिन इवन में ऐसा नहीं था। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 गुना, बेस की कंसंट्रेशन 2 गुना, तो ऑल ओवर रिएक्शन कितना गुना होगी, 4 गुना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमें लिखा है एल्कोहलिक KOH, स्टीरियो दिए, पहला काम है लिविंग ग्रुप वाला अल्फा है। अब देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप वाला अल्फा, देखो हमें हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं देगा, वो सिर्फ CH3 देगा, अबव द प्लेन है, तो हम खुद समझ जाएंगे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन कहां है। अब इस वाले बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, तो रिंग प्लेन में तो पक्का वो एक अबव और एक बिलो है, क्योंकि एक कार्बन की 4 पोजीशन में 2 प्लेन में तो एक अबव और एक है बिलो, तो 2 हाइड्रोजन, एक अबव और एक है बिलो। अब मैंने कहा ये लिविंग ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, तो पड़ोस वाला बीटा, और ये भी बीटा, तो 2 बीटा है। अरे बोलो, अब 2 बीटा में से हमें वो लेना है जो क्या हम स्पेसिफिक है, हमें सेजेब वेजेब नहीं देखना, पहले देखना बीटा वाला हाइड्रोजन एंटी होना चाहिए। क्या ये बीटा वाला हाइड्रोजन एंटी है, क्या नहीं है, तो मतलब उधर से प्रोडक्ट कैंसिल। अरे बोलो, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एंटी है, तो अब रिएक्शन मत देखो, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, बीच में ठोको पाई बॉन्ड। अरे बोलो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब की बार फिर से हमारे पास दिया, हमें सिर्फ CH3 के देगा, CH3 बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहां पर है, अबव द प्लेन, और ये अल्फा है बेटा, तो ये भी बीटा और ये भी बीटा, हमें पता है बीटा पे हाइड्रोजन, बस CH3 बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहां है, अबव द प्लेन, और इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, एक अबव और एक बिलो। अब देखो बेटा ध्यान से कि ये वाला बीटा पे जो हाइड्रोजन है वो भी एंटी है, लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये वाले पे तो होना ही होना है बेटा,
यार बोलो। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, प्रोडक्ट में यहां से भी बना सकता हूँ और यहां से भी बना सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, इसका अल्फा और इसका बीटा निकाल दिया। अरे बोलो। और अगर मैं इस, सॉरी पहले इधर ये बनाया, तो पहले इसका अल्फा से लिविंग ग्रुप गया, बीटा से हाइड्रोजन, तो मैंने डबल बॉन्ड यहां बना दिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया कि ये लिविंग ग्रुप और ये वाला बीटा हाइड्रोजन जाए तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अब दो दो प्रोडक्ट बन गए तो रिजियो सिलेक्टिविटी होगी। रिजियो सिलेक्टिविटी तो है, लेकिन रिजियो सिलेक्टिविटी में मेजर कौन सा बनेगा, सेजेप, और ये सेजेप है। अरे बोलो। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने लिया एल्कोहलिक KOH इन हीट और बाद में लिया टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन हीट। तो बड़ा देखो, आपके पास सबसे पहला काम क्या है कि सर ये लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप का ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, और ये भी, और होने को ये भी बीटा, लेकिन ये बीटा और ये बीटा क्या है, सेम। तो एल्कोहलिक KOH डाला। तो देखो बेटा कि हमें तो स्टीरियो दी नहीं है, तो जो भी हाइड्रोजन दिया है एंटी है, जो भी हाइड्रोजन दिया है। तो एल्कोहलिक KOH जब एक, तो ये बीटा से हाइड्रोजन हटाऊं, तो यहां से हाइड्रोजन जाए, यहां से Br जाए, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अरे बोलो। सीधा मिटा दो, मैकेनिज्म देखने की जरूरत का है। यहां से अल्फा, यहां से बीटा, हाइड्रोजन गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अरे बोलो। अब आपके पास डबल बॉन्ड आ गए। अब मेजर कौन सा होगा, जो सेजेप है, तो ये मेजर है, ये क्या है। लेकिन टर्सरी ब्यूटोक्साइड डालू, टर्सरी ब्यूटोक्साइड एक बल्कि बेस है और ये होपमान बनाता है। किस ये होपमान क्यों बनाता है, इसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का शौक नहीं है क्या। अरे ये बल्कि बेस है, मजबूत बेस भी बहुत है, ये बहुत बेसिक है। ये बेसिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा बेसिक यही बताया था, बेस लालची होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंडेंट करता है, बहुत मजबूत बेस है। लेकिन ये वहां अटैक नहीं कर पाता जहां भीड़ भाड़ है। जहां क्या है बेटा, भीड़ भाड़, वहां पे अटैक नहीं कर सकता। अरे बोलो, आगे बात समझ में। तो ये वहां अटैक नहीं कर सकता जहां पे क्या हो, भीड़ भाड़ हो। आगे बात समझ में। तो सिंपल सी कहानी, हमें भीड़ भाड़ को, भीड़ भाड़ वाली जगह अटैक नहीं करता। तो इसलिए बताइए, इस वाले बीटा पे देखो, ये सेकेंडरी है बेटा, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन कार्बन कैसा है, प्राइमरी। तो ये इस पे अटैक नहीं करके इस पे अटैक करता है। अरे बोलो। तो वही फिर वही है, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा अल्फा से लिविंग ग्रुप, तो इसके लिए ये वाला मेजर बन गया और ये वाला क्या होता, माइनर। ये वाला क्या है। अब इसको हम सीधा समझ में, होपमान क्यों देता है, ये मजबूरी है इसकी भाई, ये सब बनाना नहीं चाहता स्टेबल, अटैक ही नहीं कर पाता ये। तो होपमान क्यों बनता है बेटा, मजबूरी में बना हुआ प्रोडक्ट है। किसमें बना हुआ प्रोडक्ट है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, तो मजबूरी में बनाता है क्योंकि वो अटैक नहीं कर पाता जहां भीड़ भाड़ है। तो कह सर मैं याद रखूं, मैं छोड़ना, तेरे को क्या करना है, तो वो बड़ा बनाना जो कम स्टेप, जो कम से क्या हो, कम सब्स्टिट्यूएंट वाला कम है, या फिर याद रख, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, खत्म कहानी। जहां भीड़ भाड़ नहीं हो वो वाला बीटा का, पर एंटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन एंटी नहीं होता तो फिर भीड़ भाड़ वाले पे अटैक करवाते। अरे बोलो। जैसे हमें क्वेश्चन दिया एल्कोहलिक KOH, अगले ने स्टीरियो दी नहीं, स्टीरियो दी, तो मैंने कहा ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला, इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इस पे एक CH3 दिया तो एक हाइड्रोजन है। स्टीरियो दी नहीं तो मैं यही मानूंगा सब एंटी है। सब क्या है, अल्फा से कौन जाएगा लिविंग ग्रुप, बीटा से कौन जाएगा H, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। दूसरा क्या है, अल्फा से जाएगा लिविंग ग्रुप, बीटा से जाएगा H, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ सकता है। तो मेजर कौन सा होगा, सेजेप। अरे बोलो। जैसे ये रिएक्शन है, अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा पे ब्रोमीन है, बीटा पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या मेरे लिविंग ग्रुप के एंटी पे है क्या, मैंने कहा इग्नोर, क्या करो। अब फिर से अल्फा बीटा है। अब देखो बड़ा ध्यान से, ब्रोमीन कहां पर, बिलो द प्लेन। अब ये हाइड्रोजन बिलो है तो ये तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका भाई ड्यूटेरियम तो जाएगा, तो ड्यूटेरियम भी तो आइसोटोप हाइड्रोजन का। तो अब की बात, ब्रोमीन और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जाएंगे और इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन मैंने तुम्हें रिएक्शन दी एल्कोहलिक KOH इन हीट, एल्कोहलिक KOH इन, तो ये ब्रोमीन का है बिलो दी प्लेन, तो ये CH3 अबव दी प्लेन है, तो हाइड्रोजन कहां पे होगा, बिलो दी प्लेन। यहां पर भी हाइड्रोजन क्या होगा, कोई बीटा पे हाइड्रोजन एंटी है ही नहीं, इसका मतलब रिएक्शन होगी, इसमें कोई माइग्रेशन माइग्रेशन नहीं होता है, वही चाहिए रिएक्शन वही। चमका क्या, जैसे आपके पास रिएक्शन है एल्कोहलिक KOH इन हीट, तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH इन हीट है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा से हाइड्रोजन हटाऊं तो यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, स्टीरियो दी नहीं है, इससे हटाऊं तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, मेजर कौन सा होगा, यहां वाला। अरे बोलो। अगर टर्सरी ब्यूटोक्साइड डालता तो अब इधर वाला बनता, खत्म कहानी। अरे बोलो। अब हम एक कन्वर्जन करते हैं बेटा। कन्वर्जन किस बात का होता है कि अगर आपको रिएक्शंस में आपने देखा कि पूरा मॉलिक्यूल सेम है, कार्बन स्केलेटन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन किसी सब्स्टिट्यूएंट ने अपनी पोजीशन बदली है। क्या बदली है, जैसे आप देखो ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें 1 ब्रोमोब्यूटेन है,
और ये क्या है बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कहता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन को 2 ब्रोमो ब्यूटेन में लेके जाना है। तो आपको नहीं लगा कि सिर्फ पोजीशन बदली है? तो ऐसी सिचुएशन में अगर सिर्फ पोजीशन बदल रहा हो तो एक बार एडिशन होगी, एक बार एलिमिनेशन। कि सर पहले कौन सी होगी, पता नहीं, क्वेश्चन देख के बात करेंगे। क्वेश्चन देख के कि एडिशन कराना है कि एलिमिनेशन। आ रही बात में कि सर कैसे, देखो ध्यान से। जैसे मुझे ये वाला कन्वर्जन करना है, तो ये वाला रिएक्टेंट है, इसको उधर ले जाना है। तो खुद सोच के बताओ, क्या इसका एडिशन हो सकता है क्या? नहीं, एडिशन हो ही, एडिशन के लिए तो पाई बॉन्ड चाहिए। तो आप क्या कराओगे, एलिमिनेशन। क्या कराओगे, तो आप एल्कोहलिक केवल डाल दो। क्या डाल दोगे, तो ये अल्फा और ये बीटा। आपको पता है अल्फा से कौन जाएगा, हेलोजन। बीटा से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। कि सर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, तो बस सिर्फ एक ही तो बीटा है। तो आपने एल्कोहलिक केवल डाल दिया। जैसे डाला आपके पास क्या आ गया बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया। अब आपने इसमें HBr डालना है, लेकिन आप चाहते हो Br अंदर आए। क्या है, अंदर, मतलब मार्कोनिको। तो सिर्फ HBr डाल दो, कहानी खत्म। अरे बोलो, लेकिन वो उल्टा कह दे कि नहीं, 2 ब्रोमो को 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करो। अब देखो ध्यान से, अगर आपको सबसे पहले बताओ क्या कराना है, एलिमिनेशन। लेकिन आप एलिमिनेशन दो जगह करवा सकते हो, अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। डबल भाई, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो यहां पे भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। अरे बोलो, दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अगर दो पॉसिबिलिटी है तो सिंपल से कहने हमें किसी एक पॉसिबिलिटी को लेना है। अरे बोलो, तो किस पॉसिबिलिटी को ले, तो सिंपल सी कहानी है बेटा, किस पॉसिबिलिटी को ध्यान समझो। कि हमें बाहर की तरफ डबल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ ब्रोमीन भेजना है, मतलब होपमान चाहिए। क्या चाहिए, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डाल दो। क्या डाल दो, अब ब्रोमीन बाहर की तरफ जोड़ना है, मतलब एंटी मार्कोनिको। तो HBr नहीं, पेरोक्साइड खरास इफेक्ट। अरे बोलो, जैसे एग्जामिनर ने हमसे फिर से कहा कि ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन को 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करो। आपने कहा एक बार एडिशन, एक बार एलिमिनेशन। अब बताओ पहले एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं, पहले क्या होगा, एडिशन। तो आपने HBr डाल दिया। क्या डाल दिया, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ कौन जाएगा, Br। अरे बोलो, इन द नेक्स्ट स्टेट हमने क्या डाला, एल्कोहलिक KOH इन हीट। एल्कोहलिक KOH इन हीट। कि सर आपने एल्कोहलिक KOH इन हीट क्यों डाला, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्यों डाला, बाहर बना जाता, मेरे को तो अंदर ठिकाना है, इसलिए मैंने एल्कोहलिक KOH इन हीट डाला। क्या बन गया, डबल बॉन्ड है अंदर। अब उल्टा के इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो देखो ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे HBr इन पेरोक्साइड डालो चाहे HBr डालो, कोई फर्क है, सिमेट्रिकल है ना मॉलिक्यूल। तो मैंने HBr डाला, एक पे HBr एक पे Br। अब मुझे डबल बॉन्ड बाहर चाहिए, तो क्या डालना पड़ेगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन हीट। अरे बोलो, कम का क्या, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि ये ब्यूटेन 1 ओल है, ये ब्यूटेन 2 ओल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ब्यूटेन 1 ओल है, तो एक बार एडिशन एक बार एलिमिनेशन। अब बताओ एल्कोहल कौन सी एलिमिनेशन देता है, इवन। कौन सी देता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते समय ध्यान रखना, प्रोडक्ट यहां मत बना देना, क्योंकि एलिमिनेशन इवन है। इवन में पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेट, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो बताओ, प्रोडक्ट तो सिर्फ सेजे भी बनना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बाहर वाला प्रोडक्ट है नहीं बनेगा, अंदर ही आएगा डबल बॉन्ड सीधा ही। अब क्या करवाना है कि सर OH अंदर जोड़ना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन बराबर है, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ये प्रोडक्ट। अब वापस उल्टा करवाना है, लेकिन अगर आपने इसमें इसका इवन कराया तो वापस अंदर वाला डबल बॉन्ड बन जाना है। हमें चाहिए बाहर वाला, और बाहर वाला एल्कोहल का तो इवन हमने E2 तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं एल्कोहल की E2। लिखवा तो रखे मैंने, Al2O3 इन हीट, POCl3 इन हीट, P2O5 इन हीट, उसमें E2 है, लेकिन E2 में भी CH है, E2 के भी होपमान तो नहीं है। तो हमने क्या किया, इस एल्कोहल को जब भी समस्या में पड़ जाए SOCl2 डाल दो। क्या डाल दो, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन ना समझ में आए, इसे हेलाइड बना दो। क्या बना दो, जैसे SOCl2 डाला है, हेलाइड आ गया, और हेलाइड की तो होपमान पॉसिबल है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डालो, डबल बॉन्ड कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अब आप एंटी मार्कोनी को करा दो हाइड्रोबोरेशन। अरे बोलो, बाहर की तरफ OH आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाली रिएक्शंस आती है। अब देखो, हमने जब SN1 SN2 SN2 पढ़ा था, तो वहां हमें पता था बैक साइड अटैक होता है, ऊपर से अटैक होता है, नीचे से होता है। लेकिन ऐसी रिएक्शन में हम पे भगवान की कृपा थी। क्या थी बेटा, भगवान की कृपा। हम देख ही नहीं रहे थे कि ऊपर से अटैक की, हम जिधर लगा तो वहीं ठोक देते थे। अगर मान लो मैं तुम्हें इस रिएक्शन का SN1 करवाने को देता तो करवा लेते, SN2 करवाने को देता तो करवा लेते क्या, ना। इसका तो बैक साइड अटैक भी नहीं ठोक सकते तुम, यहाँ नीचे कहां छोड़ते।
ऐसे रिएक्शंस के लिए क्या, अगर मान लो आपके SN1 SN2 कराने को तो क्या करना चाहिए, मैंने आपको सिखाया आइसोमेरिज्म में 3 का कन्वर्जन कर दो, कितने कर दो, इस ब्रोमीन को आप यहाँ भेज दो, CH3 को यहाँ भेज दो, पीएच को यहाँ भेज दो, और फिर तो SN1 SN2 आराम से हो जाती है। लेकिन E1 E2 नहीं हो पाती, यहाँ भगवान की रहमत है, नहीं ध्यान रहे SN1 SN2 में ब्रोमीन को इधर लिया ना, फिर करवा लो, फिर बोलो, लेकिन इसमें तो ये भी नहीं हो पाता। पर हम थोड़े से चालाक हैं, हम पूरा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा, कि सर जैसे मुझे पता है कि ये ब्रोमीन जाएगा, ये ब्रोमीन है, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये वाला कार्बन है बीटा होगा, कि सर ये वाला भी तो बीटा है, दिख नहीं रहा है क्या आपको, मैंने कहा है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट होपमान है, ये वाला सेजेप है, मैं सेजेप बनाऊंगा, तो बोलो, तो 1 से जाएगा लिविंग ग्रुप, 2 से जाएगा, तो मुझे पता है इस 1 और 2 में डबल बॉन्ड बनना है, तो मैं पहले से बना लूं, ये 1 नंबर कार्बन, ये इतना तो श्योर हो गया। अब मुझे पता है 1 वाले पे एक पीएच जुड़ा हुआ है, एक CH3, तो लड़ाई किस बात की, एक पीएच और CH3 जोड़ लिया, फिर बोलो, आगे यहां तक बात समझ में। अब दूसरा पीएच और CH3 इनके शीश है कि एंटी है तो पता ही नहीं है, तो आप इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, इस सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, इस कार्बन को नंबर 1 मानो, इसको नंबर 2, तो आपको हमेशा ये करना है कि ये वाला कार्बन नंबर 1 है, नंबर 1 वाले के 3 डंडे ऐसे खींच लो, फिर नंबर 2 वाले कार्बन के 3 डंडे ऐसे खींच लो, पहले तो काम यही हुआ। अब नंबर 1 वाले कार्बन पे ऊपर कौन है, ब्रोमीन, तो ऊपर ब्रोमीन, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, गलती मत कर देना बेटा, नंबर 1 कार्बन पे जोड़ना, नंबर 1 कार्बन कौन सा, अंदर से, फिर नंबर 2 कार्बन पे नीचे कौन है, हाइड्रोजन, जो नीचे वो भी ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला CS, नंबर 2 कार्बन का CH3 आएगा यहाँ पर, और पीएच आएगा यहाँ पे। अब आपको पता है क्या ये एंटी है क्या, जा कौन रहा है, ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जा रहे हैं, लेकिन ये तो एंटी है ही नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एंटी बने, कैसे, किसे घुमाओ, अब बताओ इस चक्के को पकड़ के मैं कितना घुमाऊं बेटा, 180 घुमाना पड़ेगा, 180 घुमाऊंगा तभी तो ये हाइड्रोजन ब्रोमीन की एंटी जाएगा, अरे बोलो, भाई ये ब्रोमीन हाइड्रोजन यू है, तो इस चक्के को पकड़ भाई, इसके सीसी बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है ना, तो ये घूमेगा, तो इस चक्के को पकड़ के घुमाओ, जैसे इस चक्के को पकड़ के आप घुमाओगे, क्या यही बनेगा, और जब ये बना, अब रिएक्शन यहां से करने की जरूरत नहीं, हमें पता लग गया, हमें क्या लग गया पता, आप नंबर 1 कार्बन का जो पीएच है उसके ट्रांस में देखो कौन है, पीएच, तो अगर इसके ट्रांस में पीएच है, दूसरा CH3 इधर आएगा, हमें क्या मतलब अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन तो हमें पहले ही पता थी, यहां से स्टीरियो देखने जरूरी थोड़ी है, यहीं से देख लिया मैंने कहा ट्रांस है, कौन सी एल्कीन है, इसलिए मैंने कहा था नहीं स्पेसिफिक होती है, 2 स्टीरियो नहीं बना सकते आप, सिर्फ एक, सिर्फ ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी है, बनने की पॉसिबिलिटी आई, अरे बोलो, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, आपने क्या कहा कि सर रिएक्शन तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में होगी, मैंने कहा तो क्या है सर, ये नंबर 1 कार्बन और ये नंबर 2 कार्बन, नंबर 1 से कौन जाएगा, नंबर 2 से ब्रोमीन जाएगा अब की बार, और नंबर 1 से ये अल्फा है तो ये बीटा, और बीटा से कौन जाएगा, हाइड्रोजन, तो आपने कहा कि सर ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 1 कार्बन, अब हमें ये पता लग गया 2 और 1 में से 2 पे से ब्रोमीन जा रहा है, 1 से हाइड्रोजन, तो 1 पे बचे हुए 2 को लाके पहले रख दो, पीएच और है, अब इनको तय करना है कि ये किधर है, तो पहला काम क्या है कि सर इसको न्यूमेन बनाओ, न्यूमेन कैसे बनाना है कि सर पहले एक गोला बनाओ, उसमें एक छोटी सी बिंदी लगाओ, फिर ये घुमाओ, अरे बोलो, ये नंबर 1 वाले कार्बन आगे, फिर सर्कल से क्या आएंगे, नंबर 2 वाले, सर्कल से क्या आएंगे, नंबर 2 वाले, अब नंबर 1 का पीएच ऊपर है तो ऊपर, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला, अरे बोलो, नंबर 2 में जो पीएच नीचे वो ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला, बना लिया। अब बताओ देखो ब्रोमीन, कौन सा ब्रोमीन देखना, देखो बेटा कई बार बच्चा इस ब्रोमीन इस हाइड्रोजन देख ना, इस ब्रोमीन और इस हाइड्रोजन को एक दूसरे के एंटी होना है, अरे बोलो, कई बार बच्चा इस ब्रोमीन इस हाइड्रोजन एक कार्बन के हैं, इस ब्रोमीन और इस हाइड्रोजन को एंटी होना है, तो बताओ चक्के को पकड़ के क्या इधर घुमा दूं, सर्कल को पकड़ो और घुमाओ, ऐसे घुमाते ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के ट्रांस में चला जाएगा, लेकिन इस चक्के को पकड़ के जब मैं घुमाऊंगा, तो जैसे मैं घुमाऊंगा ये पीएच यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा, देखो ना चक्के को पकड़ के घुमाओ, जैसे आप घुमाओगे तो ब्रोमीन तो यहां से यहां जाएगा, तो पीएच यहां से यहां, एच यहां से यहां, ऐसा ही बनेगा, बस हो गया काम अपना। हमें पहले पहले वाले कार्बन का ये पीएच है, फिर बोलो, इस पीएच के ट्रांस में कौन है, एच, तो पीएच के ट्रांस में एच, और फिर CH3 के ट्रांस में कौन है, पीएच, कौन सा प्रोडक्ट बना बेटा, सिस एल्केन, फिर बोलो, मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो हमें पता ही है,
जैसे ये क्वेश्चन फिर से बोलो, खुद से करोगे, ये वाला खुद से करना, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या पढ़ा था? हाइड्रोहेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन। हम डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा था। अब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ेंगे फॉर जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं? एक ही कार्बन पे जब दो हेलोजन जुड़े हो उसे क्या बोलते हैं? जेम डाइहैलाइड। जैसे ये आपके पास मैंने अल्कोहलिक केवस डाला, आपने कहा ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से एच, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या आ गया? अब अगर मैं फिर से अल्कोहलिक केवच डालूं, अल्कोहलिक केवच सिर्फ इतनी औकात का था कि वो एक बार एलिमिनेशन करा सकता है, दो बार नहीं। कितनी बार एलिमिनेशन करा सकता है? एक बार। दो बार एलिमिनेशन कराना इसके बस की बात तो सर बोलो कि सर इसके बस की बात नहीं, तो ये क्या करेगा? मैं बताता हूँ। एल्कोहलिक केवच की जगह हम इससे भी स्ट्रॉन्ग वाला यूज करते हैं, NaNH2। क्या यूज करते हैं? सर एल्कोहलिक केवच के बस में क्यों नहीं रहा? देखो ये बॉन्ड फिर भी कार्बन sp3 है और हाइड्रोजन 1s, ये sp3 1s ओवरलैपिंग है, और ये कार्बन कैसा है? sp2। तो ये ओवरलैपिंग कैसी है? sp2 1s ओवरलैपिंग है, तो ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत है इसकी कंपैरिजन में। तो एल्कोहलिक केवच कहता मेरे बस की बात है, तो एल्कोहलिक केवच सिर्फ एक बार। कितनी बार है? और अब टिकाएंगे NaNH2। क्या टिकाएंगे? वापिस वही है, अल्फा पे लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, और इस पे H जाएगा, इस पे Cl, इनके बीच में फिर से क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अरे बोलो। अब NaNH2 यही नहीं रुकेगा। आपको पता है ट्रिपल टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसे और कोई बेस नहीं खा सकता, NaNH2 खा सकता। जीओसी में सिखाई थी कि सर कैसे? मैंने कहा मान लो ये NaNH2 बेस, तो वही रिएक्शन करवा दो। अगर ये एसिड है तो ये H प्लस देगा, अमोनिया बेस है तो H प्लस लेगा, और ये H प्लस लेगा तो क्या मिलेगा? अमोनिया। अरे बोलो। और ये H प्लस देगा तो ये बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन में एसिड कौन है? कि सर रिएक्शन में ये तो ये एसिड है, और ये कौन है? बेस। और ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? एसिड। अब रिएक्शन में आपके पास दो एसिड है, बताओ प्रोडक्ट का एसिड वीक है कि नहीं है? अरे अमोनिया इससे तो वीक एसिड है, एसिड का ऑर्डर लिखवाया था, और प्रोडक्ट का अगर एसिड वीक है तो रिएक्शन होगी। अरे बोलो। रिएक्शन होगी मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो बताओ कितने NaNH2 लग गए? तीन। दो लगे। लेकिन अगर मैं शुरुआत में डाल देता तो एक यहां से आने का लगता। अगर मैं ये अल्कोहलिक केवल डाल के नहीं सीधा NaNH2 डालता, तो एक इसको निकालने में, एक इसको निकालने में, एक H खाने में। अरे बोलो। एग्जामिनर यही नहीं रुकता, वो बेटा इस रिएक्शन में आगे CH3I लिख देता है। इसे क्या लिख देता है? तो आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव है, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, तो क्या कार्बन इस पे अटैक कर देगा? क्या मिल जाएगा? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड है। अरे बोलो, समझा क्या सबको? तो जेम डाइलाइट से क्या बनता है हमें? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, कहा इसमें HBr डाला, तो बताओ HBr डालते क्या बनेगा? CH3, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, यहाँ ब्रोमीन आएगा। फिर कहा इसमें एक्वस केवस डाला, तो एक्वस केवस डालते हैं क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक्वस NaOH की बस की बात है। फिर कहता है जोन्स रिएक्शन डाला, आपको पता है जोन्स रिएक्शन डालते क्या होगा बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल किसमें जाएगा? कीटोन में। फिर कल सिखाया था PCl5 डाला, तो PCl5 क्या करता है बेटा? दोनों सी के दोनों OH हट के क्या जाएंगे? Cl। क्या मिल गया? जेम डाइलाइट। क्या मिल गया? फिर कह रहे NaNH2 डाला, NaNH2 कितनी बार कराएगा रिएक्शन को? दो बार। अरे बोलो, ये दोनों हेलोजन को निकालेगा ना, तो दोनों हेलोजन को निकालेगा तो क्या बनेगा? कि सर पहले एक हेलोजन जाएगा, फिर दूसरा हेलोजन जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा, फिर इस H ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर इस H को भी खा जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? फिर कहता है CH3I डाला, और जैसे CH3I डाला आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और CH3 पे अटैक कर देगा। फिर कह रहे हैं H2PDBSO4 पॉइजन डाल रखा है, तो सिर्फ एक ही बार होगा, सिस एल्किन बनाएगा। कौन सी एल्किन बनाएगा? सिस एल्किन यही होती है। फिर कहता है ब्रोमिनेशन कराया इन वाटर, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा? पहले ब्रोमीन आएगा फिर OH आएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? एंटी। क्या आएंगे? अरे बोलो, यही होगा बेटा। फिर कह रहा है SN2 रिएक्शन कराई। क्या कराई? आपको पता है SN2 रिएक्शन करे, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर रिएक्शन में खुद में क्या हो बेटा? न्यूक्लियोफाइल खुद में क्या हो, तो बाहर वाले को मौका ही क्या, खुद ही अटैक करके बाहर फेंक देगा, और इससे जो चीज बनती है उसका नाम होता है इपोक्साइड। क्या नाम होता है? समझा क्या? हाँ बेटा, कल ही पढ़ाया था बेटा, कल आए थे क्या आप? ऐसे आया करो, और आओ नहीं तो क्लास तो देख के आया करो।
समझाया थोड़ी था मैंने? ठीक है, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। अब जैसे ये रिएक्शन है बेटा, हमें कहा कि इसमें NaNH2 डाला, तो बताओ पहले NaNH2 क्या करेगा, अल्फा और बीटा, और हमें पता है NaNH2 कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, सेट क्या बनाता है, तो अल्फा से कौन जाएगा लिविंग ग्रुप, बीटा से कौन जाएगा H, एक बार लगा। फिर से क्या होगा, ये अल्फा और सेट भी बनाएगा बीटा, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ इस रिएक्शन में NaNH2 कितना लगा है, 2, जबकि पहले वाले में कितना लगा, 3। कि सर क्यों, क्योंकि उसमें टर्मिनल एल्काइन आ रही थी, कौन सी एल्काइन आ रही थी बेटा, और टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसमें तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। अरे बोलो, ये था बेटा इसका। अब अपने पास से डिहाइड्रोजनेशन ये अब भी, लेकिन अब की बार पढ़ रहे हैं विसिनल डाइलाइट का, किसका पढ़ रहे हैं, कि सर विसिनल डाइलाइट का मतलब दोनों हेलोजन एक दूसरे के विसिनल पोजीशन पे हो। हमने पहले एल्कोहलिक क्यूएस डाला, ये एक ही बार करवा सकता है, तो एक लिविंग सीएल जाएगा, अल्फा से बीटा से कौन जाएगा एच, जे प्रोडक्ट डबल बॉन्ड। अब दोबारा इसकी बस की बात है, हम क्या डालेंगे NaNH2, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से, अरे बोलो, और अगर मैं सीधा ही डाल देता तो शुरू में 2 लग जाते, तो इसमें प्रोडक्ट वही मिला। अब बेटा अपने पास है, अब तक हमने पढ़ा हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, जितनी बार भी कराया। अब की बार मैं पढ़ रहा हूं डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। क्या पढ़ रहा हूं बेटा, डी हेलोजिनेशन। इससे डी हेलोजिनेशन मतलब दोनों, डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रो हेलोजिनेशन में एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, डी हेलोजिनेशन का मतलब दोनों हेलोजन। कि सर ऐसी एडिशन रिएक्शन कौन सी थी, याद करो ये वाली एडिशन रिएक्शन, जब मैं इसमें ब्रोमीन डालता था, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन क्या था बेटा, दोनों ही जगह कौन जा रहा था, ब्रोमीन। अरे बोलो, ये ब्रोमिनेशन था, क्या था बेटा, एक और ब्रोमिनेशन पढ़ा था, अगर ब्रोमिनेशन इन हीट करवाया लाइट की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड पे नहीं होगी, कहां पे होगा, एलाइलिक पोजीशन पे। ब्रोमिनेशन इन लाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल होगा ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक पे, और नॉर्मल में डबल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये हेलोजिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा, तो इसको वापस भी हटाऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन है ही एडिशन का उल्टा, उसी को क्या बोलते हैं, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइट। ये काम कर कौन सकते हैं, जिंक इन हीट, सिल्वर इन हीट, और Na इन एसीटोन, जानते हो कैसे, फिंकलस्टाइन। कौन है, कि सर फिर तो फिंकलस्टाइन करवाएंगे, फिंकलस्टाइन हमें पता है ब्रोमीन हटा के आयोडीन लगाएंगे, ना नहीं करवानी। अरे बोलो, बाकी हर जगह फिंकलस्टाइन करवानी है, विसिनल डाइलाइट में ये क्या करवाता है, एलिमिनेशन। क्या करवाता है, एलिमिनेशन। बाकी हर जगह फिंकलस्टाइन, बाकी कोई भी केस हो, बस विसिनल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, विसिनल पे ये क्या करवाता है, फिंकलस्टाइन, सॉरी ये एलिमिनेशन। और वही कौन सी, E2। तो E2 करवाते हैं, इसका मतलब क्या है, कि दोनों हेलोजन एक दूसरे के, अब देखो इतनी देर तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन था, अब की बार दोनों हेलोजन है, तो दोनों हेलोजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी। तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हेलोजन, दोनों एंटी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर विसिनल हो तो एनियाइन एसीटोन क्या करवाएगा बेटा, E2, E2 कराएगा, फिंकलस्टाइन ने नहीं कराएगा। अब देखो वापिस वही है, ये एक E2 फॉलो करता है, देखो इसके लिखाएगा एनियाइन एसीटोन, एनियाइन। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन बहुत आसान है, हमें पता है अल्फा से भी कौन जाएगा हेलोजन, बीटा से भी कौन जाएगा हेलोजन, मतलब ये कार्बन नंबर 1 एक नंबर 2, हमें पता है कार्बन 1 और 2 में डबल बॉन्ड आना तय, कार्बन 1 और 2 में डबल बॉन्ड आना हो गया, कि सर कार्बन 1 और 2 में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। मैंने कहा कार्बन 1 और 2 में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने इसमें डाला एनियाइन एसीटोन, क्या डाल रखा है एनियाइन एसीटोन, तो हमें पता है एलिमिनेशन है, तो 1 पे कौन है बेटा, एक पीएच और एक CH3 लगा दिया। अब अगले वाले कहां जाएंगे, वही न्यूमेन, तो सबसे पहला काम किया न्यूमेन बनाई, तो आपको पता है ये वाला कार्बन कौन सा है, नंबर 1, तो नंबर 1 कार्बन से ऊपर कौन है, Br, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला नंबर 2 कार्बन का जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला। अब आप डी हेलोजिनेशन करवाना चाहते हो क्योंकि रिएक्शन उसी का है, तो दोनों हेलोजन एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। अरे बोलो, लेकिन क्या एंटी है क्या, इस चक्के को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दूं, जैसे घुमाया एंटी बन गए। मुझे क्या मतलब, मुझे तो ये देखना था नंबर 1 वाले कार्बन के पीएच के ट्रांस में कौन है, पीएच, और CH3 के ट्रांस में कौन है, CH3, बस वो देख के आना था, बाकी प्रोडक्ट तो मेरा तैयार था। अरे बोलो, जैसे ये क्वेश्चन है, कहा जिंक ने हीट, जिंक ने, अब सिंपल सी कहानी, मैंने कहा कि इस पे से अल्फा बीटा, तो मुझे पता लग गया डी हेलोजिनेशन है, कौन सा है, हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं है बेटा, हाइड्रो हेलोजिनेशन होता जब बेस देता, तो मैंने कहा अल्फा बीटा मतलब नंबर 1 नंबर 2, कि ठीक है ये लो कार्बन 1 और 2, अब 1 पे कौन है, CH3H,
तो 1 इतना तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया, सामान तैयार अपना, बस लास्ट का छोटा सा पार्ट जोड़ना है। उसके लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, न्यूमेन में, चक्का घुमाया, और चक्का घुमाने के साथ हमें पता लग गया कि 1 वाला जो CH3 उसके ट्रांस में कौन है, H। यहाँ पे CH3 आएगा, सिस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना, ये नंबर 1 वाले कार्बन के CH3 के ट्रांस में कौन है, H है। अच्छा D है क्या, रियल डी, मस्त है, फिर हो रही है। नेक्स्ट है कपलिंग ऑफ जेम डाइलाइट। ये रिएक्शन वैसे अपने एनसीईआरटी में कहीं दी हुई नहीं है, फिर भी थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर जेम डाइलाइट्स में अगर जिंक डालते हैं तो 2 जेम डाइलाइट्स लो और उनको आपस में जोड़ दो, उनको आपस में, जैसे आपको वुड्स देता था, वुड्स की कॉपी है, वुड्स में आप क्या करते थे कि दोनों हेलोजन को हटा के आर कर देते थे, तो एक हेलोजन इसका गया, एक हेलोजन इसका गया, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। लेकिन अब इसका एक हेलोजन, इसका एक हेलोजन जाएगा तो एक सिंगल बॉन्ड, फिर से इसका एक हेलोजन, इसका एक हेलोजन जाएगा तो कितना बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो वुड जैसी है लेकिन डबल बॉन्ड, कितनी बेटा, डबल बॉन्ड। तो इसको ऐसे याद रखो, जैसे उसने कहा कि इसका करवाना है तो कहा चाहिए तो वुड्स है, क्या है बेटा, वुड्स। वुड्स में एक बार कराना था, इसमें 2 बार करवाना है। नेक्स्ट वन है E1CB रिएक्शन, कौन सी है बेटा, E1CB रिएक्शन। टाइम क्या हुआ है, टाइम अभी 15 मिनट पहले छटा देते हैं, छुट्टियों से पहले 5 दिन की छुट्टी आएंगी, उससे पहले मैं चाहता हूँ एलिमिनेशन हो जाए, कल डिस्कशन करा के खत्म करूंगा, ठीक है। कल इसका डिस्कशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एडिशन जितना है इससे एलिमिनेशन से पहले का कल डिस्कशन कराए खत्म करूंगा मैं। अब जो ध्यान से E1CB बहुत छोटी सी रिएक्शन है। E1CB क्या है, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, यूनिमोलिकुलर मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है कि व्हेन वीक लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन E1CB रिएक्शन कैरिड आउट। जब वीक बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, वीक, जब तक वीक बेस एक्शन, सॉरी वीक लिविंग ग्रुप, नॉट वीक बेस, वीक लिविंग ग्रुप हो। वीक लिविंग ग्रुप कौन है, ये तीनों रहे। अगर जब भी ये दिखे तो कौन सी करवानी है, E1CB, कौन सी करवानी है। अब E1CB रिएक्शन कैसे होती है बेटा, E1CB रिएक्शन होने के लिए एक और चीज बहुत अच्छी है कि E1CB रिएक्शन में बीटा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आगे लिखना, टू अचीव हाई रेट ऑफ ए रिएक्शन, टू अचीव हाई रेट ऑफ ए, सर मतलब जैसे ये आपके पास कार्बन है, ये लिविंग ग्रुप है, तो इस लिविंग ग्रुप वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा, उसका अगला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। अरे बोलो, तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन है बीटा, तो हमें पता है अल्फा से लिविंग ग्रुप जाएगा तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा पे एक विथड्रॉइंग ग्रुप भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, आपको पता है OH एक लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा। एलिमिनेशन E1CB में, E2 में क्या होता, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से H। अरे बोलो, और साथ में एंटी भी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, E1CB को ना तो एंटी से मतलब है, एंटी हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरी भाषण में इसको कोई मतलब नहीं इन चीजों से। लिविंग ग्रुप वीक होना चाहिए, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, वीक, तभी होगी, वरना होगी नहीं, वरना E2 हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, जो E2 नहीं कर पाते वो E1CB करते हैं। कि सर कैसे, हमें पता है कि आप E2 में क्या करवाते थे कि सर हमें बेस भी माड़ा मोटा चल जाएगा, मतलब NaOH KOH एक्वस सब चलेंगे, बेस की भी कोई खास जरूरत है कि सर क्यों, बताता हूं। ये OH माइनस आया और E2 होती तो क्या होता, बेस H को खाता, यहां से बेस के इलेक्ट्रॉन अंदर आते, लिविंग ग्रुप बाहर चले जाते, लेकिन ये लिविंग ग्रुप तो लीव करना ही नहीं चाहता। अरे बोलो, जैसे हमने OH डाला तो OH ने जैसे इस पे अटैक करने आया, तो पता है इसको H पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर, इसको पता OH को मुझे बाहर निकालेंगे, तो OH क्या कहेगा, ए जो तुम कार्रवाई कर रहे हो करना मत, मुझे पता तुम क्या चाहते हो। जैसे मान लो तुम किसी दोस्त के पीछे थप्पड़ मारने जाते हो, तुम गए, उसने कहा पीछे मुड़ गए, हरकत मत करना, खींच के दूंगा वापिस। कई बार हो जाता है ना, तुम किसी को मारने जाते हो, उसको पता लग जाता है कि ये मत करना, उठेंगे, खड़ा हो जा साइड में, क्यों, पता लग जाता है हमें। अब आपको मारनी है तो आप क्या कहोगे, तुझे कौन मारने आ रहा है, मैं तो ऐसे खड़ा हूं, तो आप ऐसे घूमते रहोगे, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, और मौका मिलते आप पीछे से टिका दोगे। अरे बोलो, तो सेम कहानी है, हमने इस बेस को भेजा, इस OH ने क्या कहा कि देख मैं बाहर निकलूंगा नहीं, तुम्हारी हरकत समझ में आ रही है मुझे, मैं अल्फा पे लिविंग ग्रुप, बीटा पे हाइड्रोजन, ये E2 करवाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे, कि कर कौन रहा है रिएक्शन, काम कर अपना काम है। हम तो ऐसे H+ खा रहे हैं, कि H+ खा रहे हो तो एनायन की स्टेबिलिटी का कुछ जुगाड़ है, क्या है, हम तो ऐसे H+ से खा रहे हैं कि खा लो,
तो अगर हम इस OH से इस H प्लस को खा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज ने कहा ये स्टेबल कैसे होगा, हमने कहा लगा रखा है ना ये रहा विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए तो कहा था बीटा पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इससे रेजोनेंस करता रहेगा, इससे क्या करता रहेगा, तो ये OH को लगा कि ये तो अपना ही काम करने आए थे, ये तो अपने ही काम करने, और ये फिर असावधान हो जाएगा, इसे लगेगा अपना ही काम कर रहे थे, मेरे मारने पीटने नहीं आए थे, ये तो अपना रेजोनेंस करने आए थे, अपने क्या करने आए थे, रेजोनेंस। तो एक तरह से देखें तो हमने पता है इसने H प्लस दिया तो ये एसिड है, और ये एसिड है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है बेस। अब ये शुरुआत में तो तैयार रहता है कि मुक्का मारूंगा मेरे मारी तो ये सिंपल से कहने रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है OH H प्लस खा के उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा, थोड़ी देर बाद लगता है ये तो अपने काम आ रहे, मैं तो यूं शक कर रहा था, मैं यूं ही, ये अपनी मौज में मस्त हो जाएगा, अपनी मौज में क्या हो जाएगा। और कोई भी बॉन्ड होती है उसकी आदत होती है वो स्ट्रेच करता रहता है, क्या करता रहता है, स्ट्रेच, जगह रुकता नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेच करता रहता है, जब वो स्ट्रेच करेगा तो मतलब क्या होगा, स्ट्रेच करते समय बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और जैसे ही बॉन्ड वीक हुआ ये अटैक कर देगा, OH बाहर। भाई आप यही चक्कर में खड़े हो, तेरे मार कौन रहा है, यूं करते रहे, बातें करते रहे, बातें करते, जैसे वो इनसिक्योर हुआ पीछे से एक खींच के दी, सेम कहानी है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, जैसे ही मौका मिला टेक मार दिया, और यही रिएक्शन क्या है बेटा आपकी, स्लो स्टेप RDS। अरे बोलो, और आपका OH बाहर चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या मिल गया, प्रोडक्ट, वही मिला एलिमिनेशन, प्रॉपर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, प्रॉपर कैसी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प की वजह से हुई, क्योंकि एनाइन स्टेबल ही नहीं होता तो रिएक्शन नहीं हो पाती। अरे बोलो कि तो सर में रिएक्शन को मतलब इतना याद करना पड़ेगा, मैं नहीं, सिंपल सी कहानी है, वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप शुरुआत में H प्लस को खा रहे हो, और H प्लस कौन सा H प्लस खाओगे जो ज्यादा एसिडिक है, तो आगे से देखना ही नहीं है, आगे से क्या करना है, बीटा से हाइड्रोजन खाना है, लेकिन उस बीटा से हाइड्रोजन खाना है जहां से एसिडिक ज्यादा हो, जहां से क्या हो बेटा, ज्यादा ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है, जाइनाइन ज्यादा स्टेबल हो, जाइनाइन क्या हो। अब आप क्या करो, बीटा से हाइड्रोजन मिटाओ, और देखो जिसका जिधर से एनाइन ज्यादा स्टेबल है उधर से रिएक्शन, उधर से ही, तो जैसे ये मेरे पास है, आपने कहा ये वाला लिविंग ग्रुप है, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ये अल्फा तो ये भी बीटा है, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से खाऊं, हाइड्रोजन यहां से खाऊं, तो बताओ एनाइन कहां ज्यादा स्टेबल है, इधर वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इधर वाले पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से H जाएगा, यहां से लिविंग ग्रुप, बना दो डबल बॉन्ड, और ये इवन सी भी है, कौन सी है, हमें कोई नहीं देखना कैसे हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वी रिमूव मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अरे बोलो, जैसे मैं तुम्हें ये रिएक्शन देता, और इसमें लिखता एल्कोहलिक सॉरी NaOH इन हीट, तो आप इसको क्या समझते बेटा, ये सर ये तो वीक लिविंग ग्रुप है, NR2 NR3 सब क्या है, वीक लिविंग ग्रुप है। अब ये वीक लिविंग ग्रुप है तो ये वाला लिविंग दिया गया अल्फा, और ये बीटा, और ये भी बीटा, हीट दे रखी है, और NaOH है तो E2 तो वैसे ही नहीं है, E2 तो वैसे ही, और ये वीक लिविंग ग्रुप और ठहरा, तो वीक लिविंग ग्रुप में क्या होता है बेटा, इवन सीबी, इवन सीबी में क्या होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, लेकिन वो बीटा से हाइड्रोजन जो ज्यादा एसिडिक हो, यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो एनाइन यहां बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो एनाइन यहां बनेगा, और हमें एनाइन की स्टेबिलिटी से क्या पता लगता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बताओ ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि ये वाला, उधर वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको तो प्लस आई लग रहा है, तो यहां से लिविंग ग्रुप, यहां से बीटा डबल बॉन्ड। और बोलो नेक्स्ट वन और फाइनल रिएक्शन आज की, इसका नाम है होपमान एक्सक्लूसिव एल्काइलेशन। अब इस रिएक्शन के से जो रिएक्शन होती है वो पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ मिथाइलेशन तक पढ़ना, आपने कहां तक पढ़ना है, मिथाइलेशन। तो मिथाइलेशन क्या होता है, एल्काइल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एल्काइलेशन क्या होता है कि अगर हम किसी RX में अमोनिया को डाल दें, ये चैप्टर वैसे रिएक्शन हमको पिछले चैप्टर में पढ़ानी चाहिए थी, अगर हम किसी RX में क्या डाल दें, अमोनिया, तो आपको पता है अमोनिया में से X क्या है, लिविंग ग्रुप, और RX में X क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप, और अमोनिया क्या ठहराए कि न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, X कहां चला जाएगा, बाहर, क्या मिलेगा, RNH3 प्लस X माइनस, और ये अपने H प्लस को रिलीव करके क्या बना देगा, RNH2, और जो H प्लस रिलीव होगा वो HX, और डायरेक्ट भी आपको पता है अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल कौन है, NH2 माइनस और H प्लस, तो NH2 माइनस अटैक कर देगा, वो तो मैंने तुम्हें ये बताया कि रियलिटी में अमोनिया रिएक्शन लोन पेयर अटैक करते, तो आपको बताओ कौन सी अमीन मिली, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, वो क्या है, प्राइमरी अमीन। अरे बोलो, हमने इसकी फिर से RX से रिएक्शन कराई, फिर से किससे रिएक्शन कराई, RX से, और जैसे ही हमने इसकी RX से रिएक्शन कराई, आपको पता है नाइट्रोजन के लोन पर फिर से अटैक करेंगे R पे, X बाहर चला जाएगा, और फिर अपना ये H प्लस रिलीज कर देगा, क्या बन जाएगा, R2NH, कौन सी अमीन बनी, सेकेंडरी,
फिर से हमने आर एक्स से रिएक्शन कराया, फिर से अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, एक्स बाहर चला जाएगा, इधर से एच रिलीज हो जाएगा, कौन सी बनेगी, टर्सरी एमीन। और फिर से हमने इसकी आर एक्स से रिएक्शन कराई, अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, और जैसे ही लोन पेयर से अटैक करेगा तो इस पर चार्ज कैसे आएगा, पॉजिटिव। अरे बोलो, लेकिन अब की बार H प्लस है नहीं रिलीज करने के लिए, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बनता है क्वाड्रेटरी साल्ट। क्या बनता है, क्वाड्रेटरी अमोनियम है साल्ट। अरे बोलो, ये अमोनियम साल्ट भी बोलते हैं। और आपको पता है ये केटाइन है तो साइड में कोई एनाइन भी खड़ा रहेगा, इतनी देर तो एक्स माइनस एच एक्स में निकल जाता था, इसी को क्या बोलते हैं, अमोनियम साल्ट या क्वाड्रेटरी अमीन। अरे बोलो, अब ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये होपमान रिएक्शन देता है, अपने को होपमान रिएक्शन नहीं पड़नी। जैसे ये है, हमें इसमें डाला CH3 क्या डाला, अब इससे क्वेश्चन पूछता है कितनी बार होगा, तो आपको पता है बेटा ये लोन पेयर है, तो पहले अपने लोन पेयर से अटैक करेगी और H प्लस को बाहर फेंक देगी, क्या बन जाएगा, CH3। क्या ये फिर से रिएक्शन करेगी, लेकिन अपने लोन पेयर से अब की बार अटैक तो करेगी लेकिन पॉजिटिव चार्ज ले जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा एमीन आती है। जैसे अगर मैं इससे कराऊं तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन है तो कितने बार एमीन आना है, 3 बार। और मैं अगर 3 अलग अलग एमीन डालता तो 3 अलग अलग आ जाती। अरे बोलो, चमका क्या। इसके आगे जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी सुन लो, 1 मिनट की है, कि जो क्वाड्रेटरी अमोनियम साल्ट है ये होपमान एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH या Ag2O यूजिंग इवन सीबी मैकेनिज्म। इवन सीबी मैकेनिज्म क्या है, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन और भी एसिडिक वाला। तो देखो ये आपके पास है, सर इसमें लिविंग ग्रुप कहाँ है, देखो बेटा अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो या तो ये लिविंग ग्रुप है, देखो ये पूरा का पूरा, क्योंकि नाइट्रोजन यहां से लीव करेगा तो नाइट्रोजन साथ ये पूरा बाहर जाएगा, और नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है तो ये कार्बन अल्फा ये वाला। दूसरा क्या है कि बेटा हो सकता है ये लिविंग ग्रुप हो, इधर से लीव करे, और बोलो पॉसिबल है भाई, लीव इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है। अगर अब इधर तो देखो अल्फा बीटा ही नहीं, अल्फा बीटा ही, तो अल्फा से लिविंग ग्रुप तो बीटा से हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहां से लीव करूंगा तो कैसा एनायन बनेगा, टर्सरी। और अल्फा से लिविंग ग्रुप बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, प्राइमरी। तो बताओ ये एनायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी वाला, तो मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से ये अंदर आएगा और ये पूरा लिविंग ग्रुप है बाहर। बस यहीं तक पढ़ना तुम्हें, क्लियर है। ये वैसे तो है नहीं एनसीईआरटी में कहीं पर भी, फिर भी इवन सीबी के इसलिए अपन ने पढ़ ली, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको इसके आगे चैप्टर है एलिमिनेशन वाला, पता नहीं एलिमिनेशन इसके आगे सब्स्टिट्यूशन के आगे लिखा हुआ है E1 E2 रिएक्शन वाला, वो पूरा सल्टाना है। उसकी 2 एक्सरसाइज है 1 और 2। आगे बात समझ में, को